आज का ब्लॉग जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस टाइम मैं हूँ हाईवे के ऊपर, ठीक है। और जो गाड़ी का मेरा ये ड्राइविंग साइड के बैक वाला कॉइल ओवर है, अब वो टूट गया। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बोला था कि इन लोग इसका कुछ हल करते हैं, आज वो सिरे से ही जवाब दे गया, टोटल टूट गया। अब जो गाड़ी है ना वो सिर्फ स्प्रिंग के आसरे पे चल रही है और गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब जस्ट जो स्प्रिंग है सिर्फ उसके सहारे पे गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी जो अंदर रॉड होता है वो टूट चुका है। अभी गाड़ी ये हल्का सा भी बम्प लगता है या कुछ भी होता है ना, पीछे से आवाज़ आना शुरू होती है। अभी भी शायद आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही हो कड़ कड़ की, अगर तो ये माइक में आ जाए तो। बस अभी कुछ भी नहीं है, अभी बस इसी तरह गाड़ी चला के लेके जा रहा हूँ वर्कशॉप। दूसरे कॉइल ओवर्स का कुछ अरेंज करते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आज का ब्लॉग तो टोटल खुआरी है और कुछ भी नहीं। ये बस ये हो रहा है तब से। अब मैं ये हर खड्डे को देख देख के गुजार रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि खड्डे में अभी ये एक बम्प आ जाता है, ये इस तरह पीछे से ना आवाज़ें आ रही हैं ये। तो बस अभी चलते हैं वर्कशॉप, जाके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं आप इसके साथ, क्योंकि कॉइल ओवर टोटल हो गया बिल्कुल। देखते हैं फिर अब आगे क्या होता है। क्या ध्यान देना भाईजान, ये हमारा आ गया है सेवियर रेस्क्यू करने की। कोई भी मसला होता है ये बंदा एक बशिंदा हमारे साथ होना चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई वर्कशॉप। ये देखो ऐसी ज़ात की आवाज़ें आ रही हैं ना, ऐसी ज़ात की आवाज़ें आ रही हैं कि क्या बताएं। अब बस चलते हैं वर्कशॉप, जाके फिर मैं कॉइल ओवर नीचे से भी आपको दिखाता हूँ और फिर खोल के भी दिखाते हैं कि मसला असल हुआ क्या है। तो जी भैया हम लोग वर्कशॉप पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब बज़ाहिर देखने में बिल्कुल ठीक है। शिमे एक मिनट गाड़ी को उछाल। अभी बज़ाहिर देखने में सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आप देखना, ये देखें वो देखें, कॉइल ओवर है वो बिल्कुल ही जवाब दे रही है। मतलब कुछ रहा ही नहीं है कॉइल ओवर में। गया तो जी बॉयज़ अहमद भाई जो हैं वो सो गए हैं। आगे का व्लॉग जो है मुझे ही बनाना पड़ेगा जब तक उठते नहीं हैं। तो अभी का सीन ये है कि मैं अपने प्रैक्टिकल्स लिखने लग गया था, क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिकल है। किस्मत असल में बहुत बुरी है, 2 साल लगा के सबसे आसान सब्जेक्ट समझ के जो वाले सब्जेक्ट रखे थे, सिर्फ एक उसी के प्रैक्टिकल रह गए हैं। बाकी सारों की जो है प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनानी, कैंसिल हो गई है। मतलब किस्मत जो है ना मेरी बहुत अच्छी चल रही है। उसका प्लान मेरा कैंसिल हो गया। मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ ही लिखा और मैं थक गया, तो मैंने वो गाड़ी में वापस रख दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा आगे, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूँ कि अभी जो है हमारी जो सादिया है वो सामान लेकर आ रही है खूह से यहाँ पे। अब पता नहीं कब तक आती है कब तक नहीं आती। तब तक ये भी सोया रहेगा, वो आ जाएगी तब तक, उसके बाद ही कोई काम होगा। अभी तो ये कॉइल ओवर जो है ये निकाल रहे हैं गाड़ी में से। ये है जी लेफ़्ट साइड वाला जो है ना कॉइल ओवर, इस साइड वाला। अभी उस साइड वाला जो है वो निकल रहा है जिसमें से आवाज़ आ रही थी। वैसे तो ये भी लीक ही हो गया, तो यहाँ से निकला है। अभी उस साइड के ऊपर वो लगा हुआ निकाल रहा है, काम कर रहा है। मुझे ना लिया तो जी हमारा बहुत अच्छा भाई आ चुका है। तो देखो तो नहीं ना, इसका नाम सादिया रखा हुआ मैंने, नजर तो आ ही रहा होगा आपको। हाँ, सारे दोगले इधर दिखा, सादिया नहीं जो नहीं आए भाई। ये सादिया लेकर आई है दूसरे स्प्रिंग। अब हम इंशाल्लाह इनको काटेंगे और डालेंगे। ये वाले जो हैं ये टोटल फारिग हो गए हैं। ये देखेंगे सारा टेढ़ा हो गया, और ये वाला भी ठीक है, और ये भी टेढ़ा हो गया। टोटल फारिग हो गया। ये ऊपर से भी मुझे कुछ और ही लग रहा है, पता नहीं सो के उठाऊं तब टेढ़ा लग रहा है या क्या चक्कर है। लेकिन ये टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा लग रहा है, साथ में ये टेढ़ा लग रहा है ना। ये चीज देगा तो मैं पीऊंगा ना। कौन सा इधर आपको? हेलो, टेढ़ा लग रहा है ना भाई। ये भाई बहुत अच्छे हमारे भाई, प्यारे भाई रेस्क्यू के तौर पर आए हैं ये हमारे शॉक्स लेके। अब बस ये शॉक्स कटवा के डालते हैं बीच में, फिर गाड़ी को नीचे उतारते हैं, देखते हैं कि गाड़ी में कंफर्ट आया या नहीं आया। तो जी भाइयों अभी हम लोग आ चुके हैं शॉक्स वाले के पास से होके। ये भी साथ गया था, ये तो इधर ही सोया हुआ था। हेलो, क्यों ना शेर मलंगा। तो भाई अभी बस हम लोग करवा के ले आए हैं, अभी ये फिट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है।
ये डला हुआ है, वो ओरिजिनल स्प्रिंग पड़े हुए हैं, ये कॉयल ओवर पड़े हुए हैं। भाई ये फिट होता है, देखते हैं कि कितनी हाइट पे आई है गाड़ी। अगर तो और ज़रूरत हुई तो फिर स्प्रिंग को और कटवाएंगे, वरना इसी हाइट पे गुड टू गो हो जाएगी। अभी देखते हैं फिट हो जाए एक बार तो देखते हैं कितनी हाइट पे आई है। तो जी भैया सुबह के निकले हुए, अभी जाके काम ख़त्म हुआ है, ठीक है। अभी जाके कि गाड़ी परफेक्ट लेवल पे बैठी है, अब बिल्कुल सेट होगी। अभी बस इधर से निकलते हैं ना, फिर उसके बाद ड्राइव अब गाड़ी की स्मूथ होगी। पहले हार्ड थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होगी। सुबह की ख्वारी काट के अभी हम 7:30 हुए हैं, अभी फ्री हुए हैं, ठीक है। और अभी गाड़ी हुई है कंप्लीट, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। और गाड़ी बस एक दफ़ा ना सर्विस करवानी है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है मैकेनिक के हाथ लगे हैं तो गंदी तो होनी है गाड़ी, तो बस वो सर्विस करवाएंगे गाड़ी। उस टाइम फिर मैं आप लोगों को ना सारा सीन एक दफ़ा कॉयल ओवर भी सारा कंप्लीट दिखाता हूँ, और फिर जो अब हमने सेटिंग की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब जो है ना गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, ड्राइव कंफर्टेबल हो गई है गाड़ी की। अब गाड़ी के अंदर कोई भी मसला नहीं है, ना जंप है ना कुछ और। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जुगाड़ लगाया है। तो बस अभी गाड़ी सर्विस करवाते हैं, फिर आप लोगों को उस जुगाड़ के बारे में बताता हूँ। तो जी भैया सब कुछ हो गया, सिर्फ एक छोटा सा मसला ये आ रहा है कि ये जो टायर है ना ये इस फेंडर के साथ लग रहा है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, वो वाला जो टायर है ना उसकी प्रोफाइल छोटी है, क्योंकि वो 205 है, ये 215 है। वो वाला टायर हम इधर लगा देंगे, ये वाला टायर हम उधर लगा देंगे, ऑल गुड टू गो हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी अब बिल्कुल स्मूथ हो गई है। बताओ भाई, तो बस अभी ये चेंज करते हैं, बस ये आगे वो पीछे, फिर गुड टू गो हो जाएगा। फिर सर्विस कराएंगे गाड़ी और फिर उसके बाद देखते हैं। तो जी भैया हम लोग जो है ना टायर आगे पीछे करवा के निकल चुके थे, रास्ते में गाड़ी चेक भी कर ली है, तो कोई ऐसा इशू नहीं रहा अब गाड़ी में। अब गाड़ी स्मूथ भी हो गई है, ग्रिप भी गाड़ी की अच्छी हो गई है, और बाकी और कोई मसला भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को सीन ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, थक गए हैं, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो सीन कुछ ऐसे बना के ना मैं स्ट्रेट रोड पे जा रहा था, तो ना जैसे ही वो मतलब रोड ख़त्म होता है अगला रोड स्टार्ट होता है, मतलब कोई नया रोड बना हो तो बिल्कुल माइनर सा बम्प होता है। तो उस गाड़ी के ऊपर मेरी स्पीड भी इतनी नहीं थी, मैक्स मेरी स्पीड होगी 20 की। मैं उसके ऊपर से गुजरा हूँ, तो ऐसे ना मुझे एकदम से ना टक की आवाज़ आई है, मतलब काफ़ी लाउड, जैसे अभी व्लॉग के स्टार्टिंग में आवाज़ें आ रही थी ना उसी तरह की आवाज़ आई है। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सच कोई इतना ख़ास मसला नहीं हुआ, तो ऐसे ही चलते हैं। थोड़ा सा ही आगे तक गया हूँ तो वो मुझे ऐसे लगा कि जो मेरा टायर है वो यूँ बाउंस करने लग गया। तो मैंने उधर ही गाड़ी साइड पे लगाई, देखा तो उस टाइम तो बज़ाहिर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे इतनी समझ आ गई थी कि कॉयल ओवर यहाँ तो पूरा प्रॉपर लीक कर गया, लेकिन ऑयल नहीं कोई उसने बाहर फेंका था। तो मैं इस चीज़ में कंफ्यूज था। यहाँ तो मुझे ये था कि जो अंदर रॉड होता है वो टूट गया। तो बस उसी तरह बहुत मुश्किल से गाड़ी में लेकर गया वर्कशॉप तक, और जब निकाला बाहर तब भी बज़ाहिर उसको देखने में कोई इशू नहीं है, लेकिन गाड़ी हद से ज़्यादा बाउंस ले रही है, चलाने के काबिल नहीं है। कंफर्ट ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, ना ग्रिप ना कुछ भी, ठीक है। ऐसे अब ये उछली है गाड़ी, कोई ऐसा मसला नहीं है। आवाज़ जिस चीज़ की आई है वो ये है कि जो टायर है ना वो फेंडर के साथ लग रहा है, हम उसका भी मसला हल कर देंगे, थोड़ा सा स्पेसर रखवा देंगे पीछे। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मसला आ गया था। तो बस वो जब कॉयल ओवर बाहर निकाला है, बज़ाहिर हमें सिर्फ ये मसला नज़र आया कि जो उसका स्प्रिंग है वो ऐसे कर्व में टेढ़ा हो गया, और ऐसा हमें मसला भी कोई नहीं नज़र आया, लेकिन उसने हमें तंग बहुत ज़्यादा किया है। तो बस अब आगे देखते हैं। अब उम्मीद तो है कि आगे अब कोई मसला ना करें, क्योंकि जो भी हम लोगों ने जुगाड़ लगाया है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई इशू भी नहीं आ रहा। अब उम्मीद यही है कि आगे कोई भी मसला ना आए। तो इंशाल्लाह बस मिलते हैं दोबारा अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रात के टाइम निकलें इसका शूट वगैरह करने, क्योंकि जब से तैयार करवाई है उसके बाद से बाहर निकाली, मतलब शूट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं निकाली। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।